हेलो दोस्तों, आज एक नए वीडियो के साथ आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। ये एंशिएंट इंडिया का वैदिक एज, ऋग वैदिक एज के ये पार्ट 1 है। इसमें 40 क्वेश्चंस और उसके आंसर्स दिए गए हैं और ये सभी काफ़ी यूजफुल है, इम्पोर्टेंट है यूपीएससी के किसी एग्ज़ाम के लिए। आईएएस, यूपी पीएससी, मध्य प्रदेश पीएससी, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, एसएससी एग्जामिनेशन के लिए। तो आइए अब शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहला सवाल है, व्हिच कल्चर वाज फॉलोड आफ्टर हड़प्पन कल्चर? हड़प्पन कल्चर के बाद कौन सा कल्चर आया? इसका जवाब है, आंसर है वैदिक कल्चर और वैदिक एज। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज इंडो आर्यंस? इंडो आर्यंस क्या है? इंडो आर्यंस इज बेसिकली ए लिंग्विस्टिक टर्म and refers to speakers of a subgroup of Indo-Iranian branches of the Indo-European family of languages. इंडो-आर्यंस बेसिक तौर पर खासकर एक लिंग्विस्टिक टर्म है, भाषाई टर्म संबंधित है, जो उन लोगों का ग्रुप है, सब ग्रुप था इंडो ईरानियन ब्रांच का, जो कि इंडो यूरोपियन फैमिली भाषाओं के फैमिली से, परिवार से आते थे। तीसरा सवाल है, व्हाट ऋग्वेद कंपोजर्स डिस्क्राइब देमसेल्व्स? ऋग्वेद कंपोजर्स जो ऋग्वेद लिखे थे जिन लोगों ने, वो अपने को क्या बोलते थे? इसका जवाब है, द आंसर इज आर्या, ए कल्चर और एथनिक टर्म etymologically derived from ar, meaning to cultivate, literally kinsman or companion. In Sanskrit, it means favorably disposed newcomers, and later it implied men of good family noble. जो ऋग्वेद कंपोज किए थे वो लोग अपने आप को आर्य कहते थे। एक सांस्कृतिक या एथनिक था, ये टर्म था जो कि ड्राइव किया गया था अर्थ से। इसका मतलब होता है खेती करना, किन्समैन या कंपेनियन या साथी, या संस्कृत में इसका मतलब होता है नए लोग आने वाले। बाद में इसको अच्छे फैमिली, अच्छे परिवार, भद्र नोबल, जिसको भद्र बोलते हैं, भद्र लोग अपने आप को कहा। नेक्स्ट सवाल को चलते हैं, वेयर अर्लीस्ट आर्यंस लिव्ड? आर्यन जो शुरुआती दौर के आर्यंस थे वो कहाँ रहते थे? द अर्लीस्ट आर्यंस लिव्ड इन द लैंड ऑफ सप्त सिंधु, where Sindhu is the river par excellence of the Aryans, and probably because of their use of horse chariots and superior military technology, they could establish their political dominance in the region. जो शुरुआती दौर में आर्यंस तो रहते थे वो सब सिंधु के क्षेत्र में रहते थे। सिंधु एक नदी थी और आर्यन लोग वहीं रहा करते थे, क्योंकि वो अपना रथ, घोड़े से जुड़े रथ यूज करते थे। काफ़ी अच्छी उन लोगों की मिलिट्री टेक्नोलॉजी तकनीक थी, जिसकी वजह से इस क्षेत्र में वो लोग पॉलिटिकल, राजनीतिक संप्रभुता एस्टेब्लिश कर सके। नेक्स्ट सवाल, हाउ मेनी रिवर्स वेयर ड्रेन्ड इन द रीजन वेयर द अर्लीस्ट आर्यंस लिव्ड? कितने नदियाँ थी उस क्षेत्र में जहाँ शुरुआती दौर के आर्यंस रहा करते थे? इसका आंसर है, इसका जवाब है रीजन बाय ड्रेन्ड। इस क्षेत्र में 7 नदियाँ थी। पहला इंडस, जो सिंधु बोलते हैं, और इसके 5 सहायक नदी थी, जैसे झेलम, जिसको बतिस्ता भी बोलते हैं, ब्यास, पासा भी बोलते हैं, चेनाब, अस्किनी बोलते हैं, रावी, जिसको पुसनी बोलते हैं, सतलज, सुतुदरी बोलते हैं, और सरस्वती, मॉडर्न घाघर, हकड़ा। ये सब ईस्टर्न अफगानिस्तान, पंजाब और वेस्टर्न पश्चिमी यूपी के कुछ क्षेत्रों को कवर किया करते थे। उसी क्षेत्रों में ये आर्यन लोग रहा करते थे। अर्लीस्ट आर्यन, शुरुआती दौर के आर्यन सब रहा करते थे। नेक्स्ट सवाल, हाउ मेनी टाइम्स रिवर यमुना एंड गंगा इज मेंशन इन द ऋग्वेदा? कितनी बार नदी यमुना और गंगा को ऋग्वेद में मेंशन किया गया, उल्लेख किया गया है? गंगा यमुना रिवर्स आर मेंशन टुगेदर फॉर द फर्स्ट टाइम इन ऋग्वेद। ऋग्वेद में पहली बार गंगा और यमुना नदी को मेंशन किया गया है। यमुना को 3 बार और गंगा नदी को 1 बार ऋग्वेद में उल्लेख किया गया, जो कि बताता है
कि ऋग्वेद आर्यन सब उस क्षेत्र में नहीं रहा करते थे। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। Which books are included in early Vedic literature, Vedic culture 1500 to 1000 BCE and later Vedic literature, later Vedic culture 1000 to 500 BCE? इसका आंसर इज अर्ली वैदिक लिटरेचर, ऋग वैदिक कल्चर, जिसमें ऋग्वेद में समाहित है संहिता दूसरे और भी टेक्स्ट फैमिली के टेक्स्ट थे, उसको फैमिली बुक कहा जाता था। ये कंपोजिशन तो बुक का था, ये उन कुछ खास करके ऋषि या कुछ खास करके जो अध्यात्म के कवि होते थे, जैसे विश्वामित्र, ऐत्री, हिष्टमदा, वशिष्ठ और भारद्वाज, इन सभी जैसे ऋषियों को समर्पित था ऋग्वेद संहिता, और दूसरे और कुछ टेक्स्ट फैमिली के थे। लेदर वैदिक लिटरेचर, लेटर वैदिक कल्चर, कुछ बुक्स जो इंक्लूड किए गए थे ऋग्वेद संहिता के, जैसे 1, 8, 9 और 10 ऋग्वेद संहिता के जो सामवेद का पोर्शन थे के भाग थे, यजुर्वेद और अथर्ववेद के भाग थे, और साथ में ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद, ये सब सभी चारों वेद से अटैच थे। नेक्स्ट सवाल पर बढ़ते हैं। फ्रॉम वेयर द वर्ड वेद हैज डिराइव्ड, ये वेद वर्ड शब्द कहाँ से आया? आंसर इज फ्रॉम द रूट विद। विद का मतलब होता है, जड़ से देखा जाए तो मूल रूप से विद का मतलब होता है जानकारी या जानकार होना, जानकारी या जानकार होना। दे होल्ड द स्टेटस ऑफ श्रुति, ये श्रुति का इसे कहा जाता था, इसका मतलब सुनना। हैव बीन ट्रांसमिटेड ओरली फॉर मेनी सेंचुरी, सैकड़ों वर्षों तक ये मुख से ट्रांसमिट होता रहा, एक मुख से दूसरे मुख तक जाता रहा। लिखने की व्यवस्था थी नहीं उस वक्त, बाद में जब लिखने की व्यवस्था आई तो ये 11वीं सेंचुरी में तक का मैन्युस्क्रिप्ट जो है वो अभी तक मिलता है, जो बाद में वो लिखे गए। नेक्स्ट सवाल। हाउ मेनी वेदास देयर, कितने वेदास हैं? देयर 4 वेदास, 4 वेद हैं, और हर एक वेद जनरली 4 पार्ट्स होते हैं, जैसे संहिता, ब्राह्मणा, आर्यंका, उपनिषद, ये 4 पार्ट हर एक वेद के होते हैं। 4 वेद कौन कौन सा है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। नेक्स्ट सवाल तरफ बढ़ते हैं। हाउ मेनी हिम्स आर इन ऋग्वेद, ऋग्वेद में कितने हिम्स हैं? दे आर 1028 हिम्स, ऋग्वेद में 1028 हिम्स है, जो 10 भागों में बांटा गया है, 10 मंडल बुक्स में बांटा गया है। ये इन सबों में भारत में जो वैदिक लोग रहा करते थे, वैदिक, उनके जीवन का किस तरह का जीवन यापन करते थे, उनके जीवन के बारे में लिखा हुआ है। नेक्स्ट सवाल पर बढ़ते हैं। व्हिच बुक्स आर फैमिली बुक्स एंड व्हाई दे कॉल्ड फैमिली बुक्स, फैमिली बुक्स क्या है और उसको क्यों फैमिली बुक कहा जाता है? अर्लिएस्ट मंडला, शुरुआती दौर के मंडल्स बुक जो 2 से 8 तक 7 तक को फैमिली बुक्स कहा जाता था, क्योंकि ये खासकर ऋषि मुनि के जो या अध्यात्म से जुड़े हुए लोग थे उन फैमिली को समर्पित किया जाता था। नेक्स्ट सवाल। व्हाट आर इन मंडल 8 एंड मंडल 9, मंडल 8 मंडल 9 में क्या है? मंडल 8 रिलेट टू कानवा फैमिली, कानवा ऋषि थे, कानवा ऋषि, उनके फैमिली को समर्पित किया गया है। मंडल 9 जो है कंप्लेशन है सोम हिम्स का कंप्लाइशन मंडल 9 में किया गया है। आइए अब आगे सवाल पर बढ़ते हैं। व्हाट आर मंडल 1 एंड 10, मंडल 1 और 10 क्या है? दे आर लेटर एडिशंस एंड कंटेन्स द पुरुष सूक्ता व्हिच एक्सप्लेन द 4 वर्णाज, वो बाद में जोड़े गए हैं मंडल 1 और 10, उसमें पुरुष सूक्ता के बारे में बताया गया, जो कि 4 वर्णों के बारे में एक्सप्लेन किया है, 4 वर्णों के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट सवाल। व्हाट इज नेम ऑफ प्रीस्ट रिलेटेड टू ऋग्वेदा, कौन से पुजारी के नाम जो ऋग्वेदा से रिलेटेड किए गए हैं? क्या कहा जाता था उन लोगों को, पुजारियों को? वो कहलाते थे कोट्री या मोट्री। नेक्स्ट सवाल। व्हाट इज द उपवेदा ऑफ वेदा, वेदा का उपवेद क्या है? आयुर्वेद।
नेक्स्ट वाला, व्हाट इज द ओनली सर्वाइविंग रिसेंशन द रिवीजन ऑफ ए टेक्स्ट ऑफ द ऋग्वेद? ऋग्वेद का पुनर्वलोकन वाली किताब कौन सी है? क्या नाम है उसका? सवाल का जवाब है साकाल शाखा। साकाल शाखा, साकला शाखा। They are the only complete recension of this text known today is of the Sakla School of Complete। ये पुनर्वलोकन का ऋग्वेद का पुनर्वलोकन करने वाली किताब का नाम है, से रिलेटेड जो संस्था है उसका साकला स्कूल बोलते हैं। और ऋग्वेद से कंसर्न है तो ओनली सिर्फ साकाला शाखा ही प्रिजर्व किया गया अभी तक 21 में से बचा हुआ है, जो अभी इस समय में उपलब्ध है। आइए नेक्स्ट सवाल पर बढ़ते हैं। व्हिच रिवर हैज नो मेंशन इन ऋग्वेदा? ऋग्वेद में किस रिवर के बारे में उल्लेख नहीं किया गया है? नर्मदा रिवर इज नॉट मेंशन इन ऋग्वेदा। नर्मदा नदी के बारे में ऋग्वेद में कोई उल्लेख नहीं मिलता है। नेक्स्ट सवाल, व्हाट आर द सामवेदा? सामवेदा क्या है? सामवेदा एक कलेक्शन है वर्सेस मोस्टली टेकन फ्रॉम द ऋग्वेद, ऋग्वेद से लिए गए हैं, लेकिन इनको पोएटिक कविता में के फॉर्म में इसे अरेंज किया गया है, ऐसे गा भी सकते हैं। ये कलेक्शन है 1810 मेलोडीज का, संगीत गीत का, जो कि फेमस द्रुपद राग इसी में है, जिसको बाद में तानसेन ने गाया था। नेक्स्ट सवाल बढ़ते हैं, व्हाट इज उपवेद ऑफ सामवेद? सामवेद का उपवेद क्या है? द उपवेद ऑफ सामवेदा इज द गंधर्व वेदा। गंधर्व वेदा उपवेद है सामवेदा का। अब नेक्स्ट सवाल, व्हाट आर द रिसेंशन शाखाज ऑफ द सामवेदा? सामवेदा का शाखा क्या है? शाखा सामवेद का है कटुमा, जयमिनिया, जिसे तला बकारा बोलते हैं, और राना या निया। नेक्स्ट सवाल तक बढ़ते, व्हाट आर इन यजुर्वेद? यजुर्वेद में क्या है? यजुर्वेद में सेक्रीफाइस यानी बलिदान करने का, बलिदान करने का जो तरीका है, प्रोसीजर है, वो उसमें बताया गया है यजुर्वेद में। नेक्स्ट सवाल तक बढ़ते हैं, इन हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ द यजुर्वेद इज डिवाइडेड? यजुर्वेद कितने भागों में बांटा गया है? यजुर्वेद इज डिवाइडेड इनटू, पहला है शुक्ल यजुर्वेद, जिसको व्हाइट यजुर्वेद बोलते हैं या बजासिना ही बोलते हैं। ये इसमें मंत्र सिर्फ मंत्र है। ये मध्यांदिना और कानवा का पुनर्वलोकन इसमें है। दूसरा है कृष्णा यजुर्वेद, जिसे ब्लैक यजुर्वेद बोलते हैं। इसमें मंत्र और प्रोस जो एक्सप्लेनेशन किया गया है, कमेंट्री के रूप में किया गया है। नेक्स्ट सवाल बढ़ते हैं, व्हाट आर एसेंशन ऑफ यजुर्वेद? यजुर्वेदा का पूर्ण अवलोकन क्या है? कौन सी बुक है वो? इसमें कथका, मैत्रेयानी, तैत्रेय और कपिस्थला, ये बुक का नाम है, जो यजुर्वेद का पूर्ण अवलोकन करते हैं। फिर से पढ़ा जा सकता है, उसमें समझा जा सकता है, जो उसको संक्षिप्त में दिया हुआ होता है। नेक्स्ट सवाल, व्हाट इज उपवेद ऑफ यजुर्वेद? यजुर्वेद का उपवेद क्या है? यह है धनुर्वेदा। ये धनुर्वेदा यजुर्वेद का उपवेद है। नेक्स्ट सवाल तक बढ़ते हैं, व्हाट इज अथर्ववेद? अथर्ववेदा क्या है? अथर्ववेदा में कलेक्शन है मैजिक स्पेल का, चार्म का, टू वार्ड ऑफ द स्पिल स्पिरिट एंड डिजीज, बीमारियों और बुरी आत्माओं को दूर करने के लिए कुछ चमत्कार और जादू टोना का कलेक्शन है इसमें। नेक्स्ट बात बढ़ते हैं, व्हाट इज द लास्ट वेद? लास्ट वेद क्या है? अथर्ववेदा इज द लास्ट वेद। लास्ट वेद अथर्ववेद है, जो कि नन्यारियन के द्वारा लिखा हुआ है, जिसको 20 भाग में 20 किताबों में लिखा गया है। उसमें 711 हिम्स है। इट कॉन्टेन्स द गोप्ता ब्राह्मणा। ये गोपता ब्राह्मण इसमें है, शामिल है। नेक्स्ट सवाल, व्हाट आर एसेंशन अथर्ववेदा? अथर्ववेदा का पुनर्वलोकन बुक किताब कौन सी है? शाखा कौन सा है? ये सौनका और पैपालाडा, ये संक्षिप्त बुक है अथर्ववेदा के बारे में। नेक्स्ट सवाल, व्हाट इज द उपवेदा अथर्ववेदा? अथर्ववेदा का उपवेद क्या है? अथर्ववेद का उपवेद है शिल्पवेद। नेक्स्ट सवाल, व्हाट आर ब्राह्मण्स? ब्राह्मण्स क्या है? द ब्राह्मण्स डिस्क्राइब द रूल्स फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ सैक्रिफिशियल सेरेमनीज। बलिदान करने का जो सेरेमनी होता है, उसका बारे में डिस्क्राइब किया गया, एक्सप्लेन किया गया ब्राह्मण में। द एक्सप्लेन करते हैं हिम्स ऑफ वेदास इन ऑर्थोडॉक्स मैनर। ऑर्थोडॉक्स अंधविश्वास तरीके से
वेद का जो हिम है उसको एक्सप्लेन किया गया है। इस एक वेद में काफी ब्राह्मण सब अटैच कर दिए गए हैं। नेक्स्ट सवाल, व्हाट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट ब्राह्मण? कौन सा सबसे महत्वपूर्ण ब्राह्मण है? सतपथा ब्राह्मण which attached to the यजुर्वेद। सतपथा ब्राह्मण है जो कि यजुर्वेद से अटैच किया गया है। अब बहुत ही बहुत बड़ा है ये, बहुत विशाल है ये। इट रिकमेंड्स 100 सैक्रेड पाथ। इसमें 100 पवित्र पथ के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट सवाल, व्हाट आर आर्यंका? आर्यंकस क्या है? दे आर कॉल्ड फॉरेस्ट बुक्स। ये सब जंगल की किताब है जो कि लिखा गया है ऋषि मुनि द्वारा। जंगल में रहा करते थे अपने शिष्यों के साथ। दे डील विथ मिस्टिसिज्म एंड फिलोसफी एंड अपोज सैक्रिफाइसेज। वो सब दर्शन शास्त्र है और जो कि बलिदान के खिलाफ आवाज उठाई गई है। वो ध्यान पर ज़्यादा जोर देते थे। और ब्राह्मणा का जो कंक्लूडिंग पोर्शन है और फिलोसफिकल वे में उसे इंटरप्रेट किया गया है। नेक्स्ट सवाल, व्हाट आर उपनिषद्स? उपनिषद क्या है? द लिटिल मीनिंग ऑफ उपनिषद इज टू सिट नियर समवन। उपनिषद का मतलब है, अगर देखा जाए तो ये किसी के सामने बैठना इसका मतलब होता है। वहाँ 108 उपनिषद है, उसमें 13 काफी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट सवाल, व्हाट डू उपनिषद से? उपनिषद क्या कहता है? उपनिषद आत्मा के बारे में, ब्राह्मण के बारे में, ब्रह्मा के बारे में और फिलॉसफी के बारे में, लाइफ के फिलॉसफी दर्शन शास्त्र जो है उस पर फोकस करता है। यूनिवर्स, दुनिया, संसार के बारे में, ब्रह्मांड के बारे में, अपने बारे में, शरीर के बारे में, त्याग के बारे में, इन सब के बारे में उपनिषद प्रकाश डालता है। वो ज़्यादा जोर देता है कि अपने बारे में या आत्मा के बारे में जानकारी बहुत जरूरी होती है। आत्मा को जानना मतलब आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने की जरूरत है। आत्मा से संबंधित ब्रह्मा जो जिसने पृथ्वी दुनिया को क्रिएट किया है, उस सबको अच्छी तरह से समझने का जो पहलू है वो उपनिषद में कहा गया है। नेक्स्ट सवाल, व्हिच इज लार्जेस्ट उपनिषद? सबसे बड़ा उपनिषद क्या है? सबसे बड़ा है मांडुक्योपनिषद। सत्यम जयते जो लार्जेस्ट है, ये सत्यम जयते ये सबसे बड़ा उपनिषद है। नेक्स्ट सवाल, व्हाट इन चांदोग्य उपनिषद? चांदोग्य उपनिषद में क्या है? ये पहले 3 आश्रम जो है उसके बारे में रेफर किया गया है और कितने तरह के शादी विवाह होते हैं उनका जिक्र इसमें है। नेक्स्ट सवाल, व्हाट आर टाइप्स ऑफ मैरिजेज डिस्कस्ड इन चांदोग्य उपनिषद? कितने तरह के विवाह होते हैं ये चांदोग्य उपनिषद में डिस्कस किया गया है। पहला अनुलोम मैरिज, द मैरिज ऑफ ए मैन इन हिज ओन बर्न और बिलो हिज बर्न इज द मोस्ट एक्सेप्टेड। किसी आदमी का, किसी पुरुष का विवाह अपने वर्ण में या उससे नीचे वाले वर्ण से, ये सभी को स्वीकार था उस समय में और ये कॉमन फॉर्म था सोसाइटी में मैरिज का, शादी का। दूसरा प्रतिलोम मैरिज। इस प्रतिलोम मैरिज में क्या होता था, किसी भी औरत या लड़की का शादी अपने नीचे कुल से, नीचे वर्ण से नहीं एक्सेप्टेड था, सैंक्शन नहीं होता, वेद के द्वारा भी नहीं सैंक्शन किया गया है। बहुत कम मिलते थे कि कोई भी लड़की या औरत अपने नीचे से वाले वर्ण से शादी कर ले। नेक्स्ट सवाल, व्हाट इज वेदांता? वेदांता क्या है? वेदांता लिटरली सिग्निफाइज द एंड ऑफ वेदास। वेद का अंत। वेदांता का मतलब वेद का अंत। एज दे रिवील द फाइनल एम ऑफ द वेदास। वेद का अंतिम लक्ष्य जो है वो उसमें प्रकाशित होता है। वो ये वेदांत किसी तरह का बलिदान का सेक्रीफाइस ये कंडेम करता है, उसका निंदा करता है। एंड डोनेट द लास्ट फेज ऑफ वैदिक पीरियड। वैदिक पीरियड का लास्ट फेज है उसके बारे में हमें बतलाता है। अब नेक्स्ट सवाल पर बढ़ते हैं, व्हाट इज वेदांगा? वेदांगा क्या है? इसका मतलब हुआ वेदास का लिंब। वो सप्लीमेंट्री टेक्स्ट है और प्रॉपर रिसाइटेशन, किस तरह से उच्चारण किया जाए, वेद को कैसे समझा जाए, इस सभी के बारे में वेदांग में लिखा हुआ है। नेक्स्ट सवाल, व्हाट आर सूत्रा? सूत्रा क्या है? सूत्र क्या है? बहुत छोटे कंडेंस स्टेटमेंट्स है जो कि अपने विचारों को एक्सप्रेस करने का, विभिन्न विचारों को एक्सप्रेस करने का तरीका है, इसे सूत्र बोलते हैं। तो दोस्तों आज ये 40 सवाल हुए ऋग्वेदिक के। उम्मीद है ये बहुत पसंद आया होगा। आप लोग इसे फिर बार बार सुने, लिखे, इसे नोट कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें इस वीडियो को, और बेल बटन को प्रेस करें ताकि हमारा वीडियो आप तक पहले पहुंच जाए। और कमेंट में लिखें आप किस तरह का वीडियो चाहते हैं, किस टॉपिक वीडियो चाहते हैं। मैं कोशिश करूंगा उस पर वीडियो बनाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।